लेकिन कोई डॉक्टर आपका इमरजेंसी वहाँ पे आप अंदर प्रसव कक्ष में चली गई थी, आप नहीं आपको बोलना चाहिए था बाहर अभी साफ पर्चा लगा। पहले तो आप ये वीडियो देखिए जिसमें कुछ लोग किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। बहस के पीछे एक लंबी घटना छिपी हुई है। पूरी खबर देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बेटा यहाँ पे ये लोग बच्चे को भर्ती कर रहे हैं। बच्चे नहीं, माँ का कहाँ रिफर इसमें कहीं दिखाओ बच्चे का। ये माँ बच्चे का देवी भाई ये साइड नहीं मानना। एक मिनट, आरती देवी का नाम सुनिए। आरती देवी का ये मेरी मिसेज है। और कल 3 बार भैया इनको कहा गया इसमें बेटा केवल नया कहीं कोई गंभीर मर्ज नहीं लिखा है। ये लिखा है जो लेडीज को पीआईडी एक नॉर्मल मर्ज होता है वही लिखा है। सर अगर वहाँ पे ये पीआईडी नॉर्मल मर्ज होता तो यहाँ पे ये रिफर नहीं किया जाता। दरअसल यूपी के जनपद चित्रकूट का जिला अस्पताल लगातार प्रसूता महिलाओं के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। डॉक्टरों ने एक बार फिर से मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं, जहां पर एक प्रसूता महिला की इलाज के अभाव में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला के परिजन लगातार डॉक्टरों से महिला को अस्पताल में भर्ती करने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा और महिला की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। लेकिन कोई डॉक्टर आपका इमरजेंसी वहाँ पे आप अंदर प्रसव कक्ष में चली गई थी, आप नहीं आपको बोलना चाहिए था बाहर अभी साफ पर्चा लगा। अगर जिसकी लापरवाही है उसको पुलिस से पहले हमें पता तो कर बेटा यहाँ पे ये लोग बच्चे को भर्ती कर रहे हैं। बच्चे नहीं, माँ का कहाँ रिफर इसमें कहीं दिखाओ बच्चे का। ये माँ बच्चे का देवी भाई ये साइड नहीं मानना। एक मिनट, आरती देवी का नाम सुनिए। आरती देवी का ये मेरी मिसेज है। और कल 3 बार भैया इनको कहा गया इसमें बेटा केवल नया कहीं कोई गंभीर मर्ज नहीं लिखा है। ये लिखा है जो लेडीज को पीआईडी एक नॉर्मल मर्ज होता है वही लिखा है। सर अगर वहाँ पे ये पीआईडी नॉर्मल मर्ज होता तो यहाँ पे ये रिफर नहीं किया जाता। बता दें कि मऊ तहसील के मंडोर गांव के रहने वाले युवक ने डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी पत्नी आरती की डिलीवरी मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 9 अक्टूबर को हुई थी। जब से वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती थी, उसके पेट में लगातार गैस जैसी समस्या बनी हुई थी। जब महिला वहां ठीक नहीं हुई तो वहां डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए देर शाम जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। जब वो जिला अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टरों ने उसे बिना भर्ती किए हुए ही मामूली दवा देकर उसे घर जाने के लिए कह दिया। परिजन लगातार डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहे और डॉक्टरों से महिला को भर्ती करने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी उसको अस्पताल में भर्ती करने की जहमत नहीं उठाई, जिससे महिला रात भर अस्पताल परिसर में दर्द से तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। जब देर रात महिला की ज्यादा हालत बिगड़ गई तो अस्पताल परिसर में ही महिला की मौत हो गई। सर मेरी मिसेज को 9 दिन पहले डिलीवरी हुई थी, उसके पेट में गैस बन रही थी। वहाँ मऊ से रिफर किया गया यहाँ लाया तो डॉक्टर के पास 2 बार ले गए इसको भर्ती किया, लेकिन वहाँ पे बच्चों वाली नर्सों के पास भेज दिए और वहाँ पे नर्स जो है 3 दवा लिख करके दे दी और मेडिकल से लेके उसको खिलाए और रात भर पड़े रहे बाहर, कोई बेड वोड नहीं दिया है। इसी तरह पड़े रहे। जब अचानक उसकी दिक्कत आई तो मैं लेके गया नर्सों वाले डॉक्टर के पास। इमरजेंसी केस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई नर्स यहाँ पे सुनी नहीं। जब ये बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में हो गई तब यहाँ से डॉक्टर पहुँचता है तो उसको इंटीग्रेटर में लगा देते हैं। तो क्या हुआ है? हो गई सर। और लास्ट में क्या किया कि रिफर कागज जब ख़त्म हो गई तो रिफर कागज बनवा के मेरा दस्तखत करवा के और उसमें लिख दिया कि स्वयं जिम्मेदार हूँ और मुझे एम्बुलेंस में लगवा दिया। और यानी मरने के बाद रिफर बनाया? हाँ, मरने के बाद रिफर बनाया। हाँ, और ज़बरदस्ती गाड़ी में ला दे? ज़बरदस्ती गाड़ी में। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मंडौर से। मंडौर? यानी डॉक्टरों ने नहीं सुनी है? नहीं सुनी। क्या चाहते हो तुम? ये चाहता हूँ कि जो भी है
कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। महिला की मौत की खबर लगते ही डॉक्टरों ने आनन फानन में मृतक महिला के रेफर के कागजात प्रयागराज के लिए बना दिया, लेकिन तब महिला की मौत हो चुकी थी, जिससे गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिजनों को समझा बुझाकर उसके शव को घर भिजवा दिया है। फिलहाल पीड़ित परिजनों ने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बेटा यहाँ पे ये लोग बच्चे को भर्ती कर रहे हैं, बच्चे नहीं, माँ का कहाँ रिफर इसमें कहीं है, दिखाओ बच्चे का। ये माँ बच्चे का आरती देवी। ए भाई ये साइन नहीं मानना। एक मिनट, आरती देवी का नाम सर नहीं है, आरती देवी का ये मेरी मिसेज है। और कल 3 बार भैया इनको कहा गया इसमें बेटा केवल कहीं कोई गंभीर मर्ज नहीं लिखा है, ये लिखा है जो लेडीज को पीआईडी एक नॉर्मल मर्ज होता है वही लिखा है। सर अगर वहाँ पे ये पीआईडी नॉर्मल मर्ज होता तो यहाँ पे ये रिफर नहीं किया जाता। आराम से बैठ के पब्लिक क्यों नहीं कर, पब्लिक को कोई तमाशा हो रहा था, कोई घटना घट गई है तो सारी पब्लिक खड़ी होगी। जब केसेस होगा तो सामने नहीं आते आप। देखिए आराम से बैठ के बात करिए, आराम से, है ना। उसमें यहाँ पे आराम से, उसमें कोई किसी पे आरोप लगाने से कोई समस्या का तो पहली बात आप आराम से बैठ के बात करो। ये बताओ है ना। जो वहीं इस मामले में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर का कहना है कि सीएमएस साहब का कल रात फोन आया महिला को देखने के लिए। उस समय वो वार्ड में मरीजों को देख रही थी, तभी मैंने महिला को देखा कि वो व्हील चेयर पर बैठी थी। उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चेदानी में थोड़ा इन्फेक्शन था। उसको देखकर मैंने दवा देकर घर जाने की बात कह दी थी। मुझे कहीं भी ऐसा अंदाजा नहीं था कि महिला की हालत इतनी बिगड़ जाएगी, और ना ही उनके परिजनों ने मुझसे महिला को भर्ती करने के लिए कहा था। फिजिशियन मेल वार्ड में राउंड ले रही थी, उस वक्त मुझे सीएमएस का फोन आया कि एक मरीज सीरियस है, उसको रेफर कर दीजिए। मैं एम्बुलेंस से बात कर रही थी लगातार, और बीच बीच में सिस्टर मुझसे कह रही थी मैडम ये पेशेंट भी देख लीजिएगा, ये पेशेंट भी देख लीजिएगा। जैसे ही एम्बुलेंस का तय हो गया कि एम्बुलेंस आ रही है, उसके बाद मैंने मरीज को देखा। मरीज व्हीलचेयर पे आराम से बैठी हुई थी, उसको कोई बुखार नहीं था, कोई कंप्लेन भी उसने ऐसी नहीं की। तो अल्ट्रासाउंड ज़रूर दिखाया, जिसमें मुझे दिखाई पड़ा कि उसके बच्चेदानी में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। मैंने उसकी दवा लिखी और घर भेज दिया। मुझे जरा भी लगा होता कि ये मरीज को या रात भर में उसको कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो मैं ज़रूर भर्ती कर लेती, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन मुझे उस समय बिल्कुल नहीं लगा कि ये भर्ती लायक है, इसलिए मैंने भर्ती नहीं लिखा था। इन लोगों ने का कहना है कि मुझसे एक बार भी किसी ने नहीं कहा, और वो लोग कह रहे हैं आपने तो बोर्ड लगा रखा है कि पुरुष अंदर नहीं जाएंगे, तो हम लोग बाहर थे, आपसे कैसे कहते। क्या इसके पहले इस महिला का कहीं इलाज चल रहा था? मुझे कोई, मैंने तो 2 मिनट को देखा बस उसको। सिस्टर ने कहा कि कोई ब्लीडिंग नहीं है, बता दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको अंदर से, और अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा इन्फेक्शन दिखाया तो मैंने दवा लिख दी। इन लोगों का एक आरोप और भी है कि महिला की डेथ होने के बाद रिफर किया गया, क्या ऐसा कुछ मामला? ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं तो आई देर से। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते 4 अक्टूबर को भी एक प्रसूता महिला की मौत होने से डॉक्टरों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा था। इससे पहले में भी कई घटनाओं से जिला अस्पताल चर्चा में रहा है। अब देखना ये होगा कि ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ शासन प्रशासन क्या रुख अपनाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।